हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके सामने क्लास 12 मैथमेटिक्स में टॉपिक रिलेशन फंक्शंस के बारे में एक्सप्लेन करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको ये टॉपिक बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उसमें कितनी चीज़ों की जरूरत होती है, उन चीज़ों को हम पहले से यदि जानते हैं तो उसको बहुत ही आराम से समझाया जा सकता है। तो रिलेशन को समझाने के लिए जैसे अलाइंस में आपने पढ़ा होता है सबसेट, हम किसी सेट के कैसे लिखते हैं। दूसरा, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स किस प्रकार से निकालते हैं। तो मैंने उसी के लिए आपके सामने एग्जाम्पल ये लिखा है। रिलेशन की डेफिनेशन हमें कहती है 11 के अनुसार रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी ए क्रॉस बी हम निकालते हैं और उसके सबसेट लिखते हैं तो उसका प्रत्येक सबसेट एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्या समझना आपको? जब हम एक क्रॉस बी निकालते हैं, एक क्रॉस बी निकाल करके उसके सबसेट लिखते हैं, सबसेट लिखने पर हम जितने सबसेट होते हैं उतने ही में रिलेशन बनते हैं। तो वो जितने भी सबसेट हुए वो सबके सब क्या है, एक प्रकार से एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसको एग्जाम्पल को समझाने के लिए ए मैंने लिया सेट 1 2 बी इक्वल टू ए, एक सिंगल सबसेट लिया, फिर एक क्रॉस बी निकाल के आपको क्लियरली समझाया गया। इसके बाद ऑल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर, हमारे पास में इसके सबसेट लिखते हैं। सबसेट लिखने में एक एक एलिमेंट पहले लिखते हैं। सबसेट यहाँ पे एलिमेंट क्या है, ऑर्डर दे रहे हैं, दूसरा ऑर्डर पे दोनों अलग अलग लिख दिए, फिर दोनों को एक साथ मिला के लिखा, तीसरा ऑर्डर सबसेट बना और ये 5 है। अब इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें कितने सबसेट मिले, 4 सबसेट मिले। तो इसका मतलब कितने रिलेशन फॉर्म होंगे, 4 रिलेशन फॉर्म होंगे। तो हमने पहला रिलेशन क्या दिखाया, R1 इक्वल टू 5, R2 इक्वल टू 1 दिखाया, R3 ये, R4 ये रिलेशन दिखाया। तो जो पहला रिलेशन है इसको हम वॉइड या एम्प्टी रिलेशन भी बोलते हैं और दूसरा रिलेशन R2 इक्वल टू, क्योंकि ए और बी के इक्वल है इसलिए इसको यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। और इन दोनों रिलेशन को हम ट्राइवल रिलेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपने यहाँ पे क्या क्या सीख लिया। तो इसको आपके दिमाग पर कंसेप्ट क्लियर करना, ये लाइन आपको दिमाग में रखनी होगी या समझनी होगी। ए क्रॉस बी का एक सबसेट एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट ए रिलेशन। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट ए रिलेशन। ये हम सबसेट लिखेंगे, सबसेट लिख करके एक सबसेट को R1 R2 R3 इस तरह से नाम देते चले जाएंगे। और जो नल अर्थात 5 सबसेट, जैसा कि अलाइन को समझाया जाता है कि 5 द सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये दो वहाँ पर सबसेट हम लिखते हैं, 5 द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो 5 यहाँ पर जो बना है वो इसको दिखाता है, वॉइड या एम्प्टी रिलेशन को दिखाता है। दूसरा, जो रिलेशन खुद का अपना रिलेशन होता है, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, वो चीज़ यहाँ पर आ रही है। तो उसी को यहाँ यूनिवर्सल रिलेशन के नाम से जानते हैं और इन दोनों को कभी कभी हम ट्राइवल रिलेशन के नाम से भी जानते हैं। यदि बोर्ड में क्वेश्चन आता है हाउ मेनी ट्राइवल रिलेशन फॉर्म समझे ऑन ए सेट, तो आपको हमेशा आंसर कितना देना होगा, 2 देना होगा, क्योंकि 2 ही वॉइड और यूनिवर्सल के अलावा और कोई भी रिलेशन ट्राइवल रिलेशन के नाम से नहीं जाना जाता है। तो मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। डाउट किसी तरह का? ओके, थैंक यू।